हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। वो लोकल बैंक ऑफिसर्स को रिक्रूट कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इस नोटिफिकेशन के, सब पे डिस्कशन होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, लोकल बैंक ऑफिसर्स पोस्ट है जिसके लिए वो रिक्रूट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट उन्होंने दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, तो वो है 4 जुलाई 2025 से, यानी आज से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो उन्होंने दे रखा है 24 जुलाई 2025। ठीक है, तो ये रही डेट्स की बात। नीचे अगर जाते तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से बताया है कि कौन कौन एलिजिबल है। तो पोजीशन क्या है आपकी, तो लोकल बैंक ऑफिसर है, ठीक है, JMS S1 ग्रेड है। वैकेंसीज़ कितनी है, तो 2500 वैकेंसीज़ है। ठीक है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज आपका मिनिमम 21 मैक्सिमम 30, यानी अगर आपका एज 21 साल से लेके 30 साल के बीच आता है, ठीक है, 21 भी कंसिडर्ड है, 30 भी कंसिडर्ड है, और अगर बीच में आ रहा है तो वो भी कंसिडर होगा। तो अगर इस ब्रैकेट में आपका एज आता है तो आप एलिजिबल हो। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी किसी भी डिग्री में हो सकती है, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, वो सारा यहाँ पे वैलिड है। कोई परसेंटेज का भी क्राइटेरिया इन्होंने नहीं यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे एस्ट्रिक्स है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो ठीक है। बैंक में मॉडिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसीज डिपेंडिंग ऑन इट्स रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे लिखा है कि बैंक वैकेंसीज में चेंज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि किसी परसेंटेज का क्राइटेरिया कि इतना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। तो आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो, कितना भी परसेंटेज हो, आपके पास ग्रेजुएशन आप बस पास होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, उसके साथ साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इंजीनियरिंग और मेडिकल में है तो वो भी एलिजिबल है। साथ ही जिनके पास इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है, IDD, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। क्या एक्सपीरियंस है, तो मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली। यहाँ पे क्या है कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, या तो आपका किसी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होना चाहिए जो कि आपके गवर्नमेंट बैंक हो गए, पब्लिक सेक्टर, या किसी प्राइवेट बैंक में अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर तो आप एलिजिबल हो, या फिर आपका RRB में किसी रीजनल रूरल बैंक में एज एन ऑफिसर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। तो किसी स्केड्यूल कमर्शियल बैंक जिसमें आपका पब्लिक सेक्टर बैंक भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आते हैं, या फिर आपका RRB में एज एन ऑफिसर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस इन NBFC, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनटेक विल नॉट बी कंसिडर्ड। बट अगर आपका एक्सपीरियंस NBFC में है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस में है, कोऑपरेटिव बैंक्स में है, पेमेंट बैंक्स में है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में या फिनटेक में है, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं होगा। आपका एक्सपीरियंस सिर्फ स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स या फिर रीजनल रूरल बैंक्स का ही होना चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी है यहाँ पे कि कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट दे आर अप्लाइंग फॉर, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जिस स्टेट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज में आपको लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए, आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉइज ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा हु हैव रिजाइन्ड फ्रॉम एन ऑफिसर ग्रेड पोजीशन और एग्जिटेड फ्रॉम द बैंक व्हाइल सर्विंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद इन द लास्ट 3 years एज ऑन द कट ऑफ डेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने ऑफिसर ग्रेड पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है पिछले 3 सालों में, या फिर ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे और वो उन्होंने बैंक छोड़ दिया जब वो कॉन्ट्रैक्ट में थे तभी छोड़ दिया, तो वैसे एम्प्लॉयज़ कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। Employees working in Bank of Baroda in officer cadre or employees engaged on contract basis will not be eligible to apply। और तो और जो एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग है बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर ग्रेड पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, वो भी एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने को। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा।
प्रायर एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी सर्विस सीनियरिटी, मतलब सर्विस में अगर आपको सीनियरिटी चाहिए तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट हाँ, अप्लाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, सीनियरिटी के लिए वो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेट वाइज वैकेंसी देख लें, तो कौन कौन से स्टेट्स में वैकेंसीज है। तो आपका गोवा में है 15, गुजरात में है 1160, जम्मू एंड कश्मीर में है 10, कर्नाटक में है 450, केरल में आपका 50 है, महाराष्ट्र में 485 है, उड़ीसा में 60 है, पंजाब 50, सिक्किम 3, तमिलनाडु 60, वेस्ट बंगाल 50, अरुणाचल प्रदेश 6, असम 64, मणिपुर 12, मेघालय 7, मिजोरम 4, नागालैंड 8, त्रिपुरा 6। टोटल मिला के आपका 2500 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है स्टेट की जिसमें आपको प्रोफिशिएंट होना है, अगर आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी मेंशन है। आप जैसे गोवा का कोंकणी मेंशन है, गुजरात का गुजराती मेंशन है, आपका जम्मू एंड कश्मीर का उर्दू या हिंदी मेंशन है, केरल का मलयालम मेंशन है, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद और देखें अगर, हाँ, कैंडिडेट किसी एक स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर उसने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी तो आपका लेटेस्ट होगा उसको ही वैलिड माना जाएगा और पुराने वालों को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अब रिलैक्सेशन भी है एज लिमिट में, जैसे शेड्यूल कास्ट को 5 इयर्स का है, शेड्यूल ट्राइब को 5 इयर्स का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 इयर्स का है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अगर वो जनरल या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 10 इयर्स का है, अगर ओबीसी में आते हैं तो 13 इयर्स का है, अगर एससी या फिर एसटी में आते हैं तो 15 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन को अगर वो जनरल और या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 5 इयर्स का है, अगर वो एक्स सर्विसमैन ओबीसी में आते हैं तो 8 इयर्स का है, या अगर एससी एसटी में आते हैं तो 10 इयर्स का है, और पर्सन्स अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स उनको 5 इयर्स का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने फिर से बताया है एक्सपीरियंस का कि मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर किसी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या फिर किसी रीजनल रूरल बैंक में, ठीक है। एक्सपीरियंस एनबीएफसीज में, कोऑपरेटिव बैंक्स में, पेमेंट बैंक्स में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में या फिर फिनटेक वाला एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो या तो आपका एक्सपीरियंस किसी रीजनल रूरल बैंक में होना चाहिए या फिर किसी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर बैंक का आपका एज एन ऑफिसर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपका जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए आपका 850 रुपीज़ है, 850 रुपये। वहीं SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन और विमेन के लिए आपका 175 रुपीज़ है, ठीक है। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग में भी एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने यहाँ पे बताई है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पोस्टेड विद इन द स्टेट फॉर विच दे अप्लाई फॉर द फर्स्ट 12 ईयर्स ऑफ देयर सर्विस और अप टू देयर प्रमोशन टू SMGS 4 grade, whichever is earlier. Thereafter, they are liable to be posted by the bank at its absolute discretion to any of the branches offices of the bank or to any place in India. यहाँ पे क्या बताया कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एज ए लोकल बैंक ऑफिसर तो आप जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया था तो सर्विस के पहले 12 साल आप उसी स्टेट में पोस्टेड रहोगे या फिर जब तक कि आपका SMGS 4 ग्रेड पे प्रमोशन नहीं हो जाता। अगर 12 साल वाला पीरियड पहले आ गया तो 12 साल तक आपको वहीं पे अपना काम करना है जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है, जो कि आप अप्लाई करोगे इस फॉर्म में। अगर आपका 12 साल से पहले SMGS 4 ग्रेड तक का प्रमोशन हो जाता है तो फिर आपको उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद या तो 12 साल कंप्लीट हो जाए या तो आप SMGS 4 ग्रेड पे आ जाओ। जो भी चीज़ पहले होती है उसके बाद फिर आपका बैंक कहीं पे भी पोस्टिंग कर सकता है, ठीक है। स्केल ऑफ पे यहाँ पे है, ठीक है, 48,480 से जो कि इंक्रीज़ हो सकता है, यहाँ तक पहुँच सकता है 85,920, ठीक है। 1 एडवांस इंक्रीमेंट शैल बी ग्रांटेड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर एज एन ऑफिसर इन ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक। अब यहाँ पे क्या है कि एक एडवांस इंक्रीमेंट उनको मिलेगा ऑलरेडी, ठीक है, सैलरी में उन कैंडिडेट्स को जिनका वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का है या ज़्यादा का है, कैसा, वही ऑफिसर या तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या फिर आपका रीजनल रूरल बैंक में, ठीक है। और क्रेडिट हिस्ट्री की बात भी की है, सिबिल आपका अच्छा होना चाहिए, सिबिल स्कोर जो आपका है वो 680 का होना चाहिए या फिर 680 से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जिसका रिकॉर्ड है डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स या
क्रेडिट कार्ड ड्यूज, मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिनका डिफ़ॉल्ट हो रखा है लोन्स में या क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ में, या फिर जिनके नाम पे सिबिल में नेगेटिव रिपोर्ट है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। प्रोबेशन है आपका पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, 12 महीने यानी 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। सर्विस बॉन्ड भी है आपका, ठीक है, 3 साल का बॉन्ड है। और अमाउंट क्या है 5 लाख का, यानी कि आपको 3 साल तक तो मिनिमम बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ऑन दिस पोजीशन सर्व करना है, नहीं करते हो तो 5 लाख का फिर आप जो अमाउंट है वो बैंक को आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ देख लेते हैं। नेशनैलिटी तो वही है जो हर एग्जाम में होती है। कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ तिब्बतन रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962, ठीक है, या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, ज़ैड, इथियोपिया एंड वियतनाम, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस भी देख लेते हैं क्या है। तो आपका क्या होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद एनी अदर टेस्ट डीम सूटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो एक ऑनलाइन टेस्ट, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट तो होगा ही, साथ में अगर बैंक को लगता है कि कोई और टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो वो भी वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब ऑनलाइन टेस्ट का फॉर्मेट देख ले। और क्या होगा, तो आपका 4 सेक्शन होगा, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। फिर आपका बैंकिंग नॉलेज, ठीक है, 30 क्वेश्चंस, इसके भी 30 मार्क्स 30 मिनट्स। फिर आपका जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस है, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के 30 मिनट्स। फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों साथ में ही होगा। आपका 30 क्वेश्चन इसमें होंगे 30 मार्क्स के, और इसमें भी आपको 30 मिनट्स मिलेगा। तो टोटल आपको 120 मिनट मिलेगा, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है। क्या क्या आपका सेक्शन है, तो एक इंग्लिश है, ठीक है, बैंकिंग नॉलेज है, जीए है आपका, जनरल एंड इकोनॉमी अवेयरनेस, और फिर आपका रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव यानी क्वांट्स आपका एक में ही है, ठीक है। उसके बाद द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज ऑफ marks in each of the section will be 40% for general and EWS category and 35% of for reserved categories, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेक्शनल कट ऑफ है, बट सेक्शनल कट ऑफ ने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जनरल और EWS के लिए 40% होगा, यानी कि हर सेक्शन का जो मैक्सिमम मार्क है उसका 40%। जैसे कि अगर इंग्लिश का मैक्सिमम मार्क्स देखिए 30 है तो 30 का 40% क्या हो उनको लाना होगा। और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए जैसे आपका SC ST, ठीक है, एंड OBC, ठीक है, उनके लिए 35% होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एक साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगा, ठीक है, कि आपका जो कैंडिडेट का जो इससे वो आपकी पर्सनालिटी को ये करेंगे, जज असेस करेंगे कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो उनको जो चाहिए जिस तरह के जो कोर वैल्यूज़ है और जिनका एप्टीट्यूड है, ठीक है, रूल्स से सेल्स रिलेटेड रूल्स है, तो ये असेस करने के लिए वो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं, ठीक है। Preference will be given to candidates who demonstrate a strong alignment with the bank's core values and exhibit a natural flair for sales. Bank reserves the right to modify the structure of the examination, including additional substitution by the way of descriptive test, case study, which will be intimated through its website. अब यहाँ पे उन्होंने बता रखा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट के ही थ्रू वो आपका जो प्रोफाइल है वो असेस करेंगे, क्या आपका प्रोफाइल बैंक के कोर वैल्यू से मैच करता है या क्या आप फिट हो सेल्स रिलेटेड रोल्स के लिए। तो जो कैंडिडेट्स का प्रोफाइल फिट होगा, अलाइन करेगा कोर वैल्यूज से और फिट भी होगा सेल्स रिलेटेड रोल से, तो फिर वो उन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। हालांकि बैंक यहाँ पे बोल रहे हैं कि बैंक के पास राइट है कि वो कुछ भी ऐड या फिर कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं बैंक एग्जाम के पैटर्न में। वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या केस स्टडी वो इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको वो इंटीमेट कर देंगे यानी इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और देख ले कुछ और इम्पोर्टेंट जिन्होंने यहाँ पे बताया है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है कि आपका जो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है आप कट ऑफ कह सकते हो, तो कट ऑफ क्या है 60% होगा जनरल कैटेगरी के लिए और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 55% होगा, ठीक है।
ठीक है, चलो ठीक है, चलो उसके बाद हाँ, यहाँ पे लिखा है कि GDPI के टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वाले डॉक्यूमेंट्स वो आपको लाने होंगे, जिनमें आपका वो जो, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपका रिक्वायर्ड है, तो आपको जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ से अपना एक जो जॉब प्रोफाइल है उसका एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम, ठीक है। और वो वहाँ से वेरीफाई होना चाहिए जहाँ से आप काम करते हो, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। उसके बाद ठीक है, अप्लाई कहाँ से कर सकते हो आप, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ही वेबसाइट्स पे, वहाँ पे जो करियर, उनका करियर टैब है, करियर के बाद करंट अपॉर्चुनिटी में क्लिक करके आप वहाँ से अपना कर सकते हो फॉर्म फिल और एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ओके, हाँ, यहाँ पे क्या है कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो लोकल बैंक ऑफिसर के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या क्या है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिक स्किल्स क्या क्या आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे गाइडलाइंस है कि आपका फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, अदर डॉक्यूमेंट्स क्या साइज़ होना चाहिए, क्या डायमेंशन होना चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। और नीचे फिर उनका सेंटर मेंशन कर रखा है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट। तो ये सारी ही चीज़ें थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस कर ली है। मैं क्या करूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है PDF, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप एक बार खुद से भी सेंटर वगैरह हो गया या फिर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको देखनी है क्या क्या है, स्किल क्या क्या है, ठीक है, या देखना है कि क्या साइज़ वगैरह रखना चाहिए फ़ोटोग्राफ का, ये सब का, तो वहाँ पे आप जाके खुद से भी एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट जो भी आपका डिटेल्स था वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं तुम्हें। तो आपको पता है कि प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे जितने भी बैंक और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम होते हैं उन सब के रिसोर्सेज मिलते हैं। वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्विज़ेस मिल जाएंगे, PDF कोर्स मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको रिसोर्सेज, मॉक टेस्ट, आपका सेक्शनल टेस्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन में इंटरेस्टेड हो, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अभी क्या है कि प्रैक्टिस मॉक पे 11 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, अब हमारा प्रैक्टिस मॉक का 11th ईयर हो गया। 11th ईयर से 11th ईयर ऑफ एक्सीलेंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम रेलेवेंट रिसोर्स, काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट पे। और ये आपका ट्रस्ट है, आपका भरोसा है कि हम अभी यहाँ तक इतने जिस मुकाम तक हम पहुँचे और हम आगे भी और आपके साथ जाएंगे। तो इसी आपके सेलिब्रेशन में 11th ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस में हम 45% का अभी डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट है, अभी तक आपने 30% देखा होगा, 40% देखा होगा, 42% देखा होगा, लेकिन अभी 45% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। कूपन कोड आपको लगाना है PM45, तो PM45 लगाते ही आपको 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी रिसोर्स आपको लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी ज़रूरी है, जो भी एस्पिरेंट्स IBPS PO एग्ज़ाम देंगे उनके लिए लाइव टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। IBPS PO प्रीलिम्स लाइव टेस्ट आपका जुलाई 5 बजे, यानी कल शाम 5 बजे से ये अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे टाइमर चल रहा है, तो आप सभी को ये लाइव टेस्ट देना ज़रूरी है। अपना लाइव टेस्ट दो, यहाँ पे अपना ऑल इंडिया रैंक देखो कि कहाँ पे और स्कोर बढ़ सकता है, कहाँ पे टाइम कम किया जा सकता है, ठीक है, कहाँ पे किन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है, परसेंटाइल क्या है, एक्यूरेसी क्या है, क्योंकि आपको रियल एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस है वो देता है आपको लाइव टेस्ट। क्योंकि जो सेम कैंडिडेट्स जो ये एग्ज़ाम और लाइव टेस्ट देते हैं वही आपको फिर एग्ज़ाम पे भी रियल एग्ज़ाम भी देते हैं। तो आप एक तरह से बहुत ही एक्यूरेटली असेस कर सकते हो अपना अभी आपकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे आपको कितना स्कोर और बढ़ाना है, परसेंटाइल कैसे इंप्रूव करना है, सारा एनालिसिस आपको मिलेगा यहाँ पे। तो आपको लाइव टेस्ट देना है। बाकी अगर कोई भी आपको अगर किसी भी तरह के रिसोर्स की, मॉक टेस्ट की, PDF कोर्स की, वीडियो कोर्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप ये 45% ऑफ का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हो PM45 लगा के, ठीक है। चलो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम से रिलेटेड सारे ही नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू।